नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, आपका पसंदीदा शो, मार्केट बंद होने के बाद का सबसे दमदार शो जो एडवांस में कराता है आपके कल के बाजार की विशेष तैयारी। जी हां, और आज के दमदार बाजार के आधार पर ही कल आपको किस तरह की रणनीति लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस शो में हम आपके सवालों का शामिल करते हैं, इसलिए तरीका जान लीजिए कि जिससे आप अपने सवाल हम तक का भेज सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही तरीका है, और वो है YouTube। जी हाँ, अपने सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में भेजिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि लगातार कई दिनों से जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, आप सभी से गुजारिश कर रहा था कि अपने जो भी सवाल हों उसके साथ नज़रिया ज़रूर बताइए। तो कल जो 200 के ऊपर हमारे पास कमेंट आए, उनमें ज़्यादातर में हमें नज़रिया हमारे दर्शकों ने बताया कि वो किस नज़रिए के साथ स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बेहतर होता है एक्सपर्ट को भी बताने में। यही नहीं, याद रखिए कि कल की तैयारी में जो सवाल आप आज पूछेंगे, उन सवालों के जवाब आप कल के शो में पाएंगे, यानी पिछले दिनों पूछे गए सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। चर्चा में मैं शामिल करता हूं, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं खासतौर पे रचित खंडेलवाल साहब, अभी इनकी कैपिटल से। बहुत बहुत स्वागत रचित आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपके पास आऊं, जरा मार्केट का मूड और माहौल अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो देखिए, निफ्टी क्या जबरदस्त क्लोजिंग ली है आज निफ्टी ने। 23,750 के पास आज निफ्टी की क्लोजिंग नजर आई है, और मार्केट बंद होने तक लगभग 450 अंकों की तेजी यहां पर मजबूती हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां देखिए लगभग 950 अंकों का उछाल हमें देखने को मिला, और 50,150 के पास क्लोजिंग ली बैंक निफ्टी ने। और यही नहीं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कि बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है, उसमें भी अब गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर हम आज के बाजार के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, टॉप गेनर्स की बात करें, तो आप देखिए निफ्टी के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर 5.5% की दमदार तेजी यहां पर नजर आई। दिग्गजों में L&T, जी हां, लगभग 4.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल हमने देखा था मुनाफा वसूली देखी गई थी, लेकिन आज निफ्टी का टॉप गेनर बना, 4.25% की यहां पर मजबूती हमें देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी आज शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जो दबाव था वो ट्रेंड पे ही था। शीन की जो ब्रांड है उसकी वापसी भारत में, उसके बाद से जो कहीं ना कहीं ट्रेंड पर एक प्रेशर हम देख रहे हैं, और आज भी ये निफ्टी का टॉप लूजर बना, लगभग 6.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। एफएमसीजी से ब्रिटानिया में आज लगभग 1.5% की गिरावट रही। हीरो मोटो लगभग 1% टूटता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ को अगर निगाह डालें तो 1835 शेयर आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। वहीं 801 शेयर ऐसे थे जिन पर आज दबाव हमें देखने को मिला। रचित, दमदार तेजी, और जो एक साफ तौर पर चर्चा में निचोड़ बात जो सामने आई थी निकलकर, वो यही थी कि दिग्गजों में जो है वो दम दिखने वाला है, खासतौर पे लार्ज कैप्स में। और हालांकि मार्केट पार्टिसिपेशन आज देखें तो चौतरफा नजर आया। अब इस दमदार तेजी को कल के बाजार को अगर हम देखें तो वो कैसे ले जाने वाला है, क्या आपको लगता है स्ट्रेटजी लेकर कल के बाजार में निवेशकों को आना चाहिए? प्रशांत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, आज जो तेजी, जो रफ्तार हमने देखी है, पहले हम उसके पीछे का एक बेसिक कारण समझ लेते हैं कि ये किस किस कारण से ये इस तरीके से हमारे पास डिलीवर की गई है। देखिए, बजट के सेशन में हम सब वहां थे जहां पे बजट दिया जा रहा था, हम लोग सब आपके स्टूडियो में थे, और बहुत सारे जो भी आपने शेयर बोले, आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग, जो मेरे फेलो एनालिस्ट हैं उन्होंने इनमें से बहुत सारे शेयर सजेस्ट भी किए थे, और आज उन्होंने वो आउट परफॉर्मेंस दिया है। सम ऑफ देम वर इवन सजेस्टेड बाय मी। सो कहीं ना कहीं जो हमको तेजी उस टाइम वहां पे दिख रही थी,
वो बजट के दिन नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारी चीजें समझने में, बाजार को रिएक्ट करने में, और बीइंग अ सैटरडे इंस्टीट्यूशंस बंद थे, उस तरीके से वो मूवमेंट नहीं आ पाया। अब हम आते हैं बैक टू मंडे। जिस तरीके से मंडे का मूवमेंट था, मंडे में आपका एक ओवरहैंग था। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, कहीं ना कहीं हमारा जो एक इंटरनल इकोसिस्टम है पूरी इकोनॉमिक्स का, वो भी डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा था। बट कल रात के अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से यूएस मार्केट भागे और आज जिस तरीके से हमारे मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं आज देख के ऐसा लग रहा है कि बजट जिस तरीके का दिया गया था, लोगों को समझ में आ गया, इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ गया, और वही तेजी हमने देखी है। अब ये तेजी इतनी जो एक दिन में हुई है, उसमें बस एक ही डर लग रहा है कि कल अगर मार्केट खुलने के बाद हम 23,800 के ऊपर अगर मेंटेन करते हैं सब्सटैंशियल टाइम तक, ये नहीं कि 23,800 के ऊपर गए और फिर वापस नीचे आ गया, 23,800 के ऊपर अगर निफ्टी मेंटेन करती है, तो कहीं ना कहीं एक फर्दर लेग जो तेजी का है वो आपको डिस्कवर होता हुआ दिखेगा। अगर वो नहीं होता है तो जो प्रॉफिट्स आए हैं, जो आपने बजट के दिन या उसके पहले जो ट्रेड्स लिए थे और प्रॉफिट्स आए हैं, वो प्लीज बुक करें और एक बार प्रॉफिट जो टेबल पे है वो अपने घर ले जाएं। बाकी तैयारी, बाकी मूवमेंट उसके बाद देखा जाए। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको बाजार पर और क्या रणनीति आपको लेकर इसमें चलनी है वो भी रचित ने आपको बता दिया। चलिए अब रचित एक सवाल जरा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखें। अब इस तरह के बाजार में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है निगाह रखनी चाहिए, जहां पर न्यूज़ फ्लो भी आप देख रहे हैं, और चूंकि अब धीरे धीरे हम जो रिजल्ट सीजन है उसको भी अब मुकाम पर आते हुए देखेंगे, तो उस लिहाज से भी अगर समझें तो कौन से सेक्टर आपकी पसंद है? देखिए, पहले हम रिजल्ट सीजन पे आ जाते हैं। मिक्स बैग था, और जो मेजर रिजल्ट्स हैं वो आपके 15 तारीख तक आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बचे कुछ 10-11 दिन जिनमें रिजल्ट सीजन आपका ओवर हो जाएगा। तो रिजल्ट सीजन अब फेज आउट होता हुआ दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं कि किन किन सेक्टर्स पे हम फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, हम वापस क्यों उठाते हैं बजट से। बजट में 12 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स है, जो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में मोबिलाइज होगा। और ये जिस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये इनकम ग्रुप हाई एंड एस्पिरेशनल बाइंग नहीं करता है। ये इनकम ग्रुप जो है वो फर्स्ट टाइम बायर्स का है। अब फर्स्ट टाइम बायर जो जो प्रोडक्ट खरीदता है, उस प्रोडक्ट को, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, कि वो प्रोडक्ट जो एक फर्स्ट टाइम बायर खरीद सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, आपको उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक में उन प्रोडक्ट्स के एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। जैसे एक बेसिक बात करता हूं, अगर वो गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वो होगी मारुति। फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, वैसे भी मारुति का रिलायबिलिटी जो है हमारे देश में बोलबाला अलग ही है। अगर वो टू व्हीलर पे जाएंगे तो वो हीरो खरीदेंगे, या बजाज का एंट्री लेवल खरीदेंगे, या हो सकता है टीवीएस का जुपिटर उठाएं। तो ये तीन स्टॉक आपके टू व्हीलर से हो तीन स्टॉक आपके टू व्हीलर से हो गए। अब हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उसमें वोल्टास का एसी खरीद लेंगे। तो वोल्टास भी आप देखें, कल भी एक अच्छा रनअप कर रहा था, आज भी अच्छा रनअप कर रहा है। अगर हम एफएमसीजी को देखेंगे, तो एफएमसीजी में आप वो प्रोडक्ट्स ही उठाइए जो बहुत बेसिक मिडिल इनकम ग्रुप को फोकस करते हुए होते हैं। उनमें जैसे आपने आईटीसी, ये बजट का एक मेरा पिक भी था, और इस बजट से अगले बजट तक के लिए भी आईटीसी में एक अच्छा अपसाइड हम देख सकते हैं। फिर ब्रिटानिया आपका हो गया। तो ये कुछ एक चीजें हैं, आपको बहुत सिंपल तरीका है एनालाइज करने का। हर वो प्रोडक्ट जो एक फर्स्ट टाइम बिगनर खरीद के अपने घर पे लेकर आ सकता है, उसके ऑर्डर बुक में आपको दम देखने को मिलेगा। तो इन शेयरों को जब भी आपको मार्केट में करेक्शन दिखे, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त तमाम सेक्टर्स पर, और आखिर इन सेक्टर में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी आपको बनानी क्यों है, उसके तमाम रीजंस और तर्क भी रचित ने आपके सामने रखे। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल सुनंदा जी का लेते हैं, यूट्यूब से आया है। अदानी पोर्ट पर राय जानना चाहती हूँ। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है 1499, यानी लगभग 1500 के करीब इनकी बाइंग है। फिलहाल नुकसान में है, लंबी अवधि का नजरिया चाहती हैं। रचित, अदानी पोर्ट आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा और लगभग 4.25% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इनकी बाइंग जो 1499 की है, क्या राय रहेगी आपकी?
देखिए ये लंबे समय के लिए होल्ड कर रही हैं, तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा लेटली जिस तरीके का डिस्टरबेंस हमें इंटरनेशनल ट्रेड में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका शिकार ये काउंटर भी हो गया है, क्योंकि कई कबार हम जो एक बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रॉक्सी प्ले, वो भी कहीं ना कहीं चपेट में आ जाते हैं। तो उस चपेट में ये आया हुआ है, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस से डिसेंट करेक्ट कर गया है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये नियर अबाउट 1080 के आसपास दिखता है, तो आप वहां पे अपनी पोजीशन को एवरेज करें, और 1080 पे अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है, तो आप मान के चलें कि वहां से जो इमीडिएट टारगेट इसका निकल के आता है वो आता है 1280, और 1280 क्रॉस करने के बाद ये काउंटर फिर 1400 रुपए भी जा सकता है। तो एक तो आप नीचे के लेवल का एडवांटेज उठाइए, कंपनी अपने अच्छी ले रखी है बट आ गया है चपेट में, तो नीचे आए करेक्ट करें, आप एवरेज करें, फिर ऊपर जाए तो जो एवरेज की भी क्वांटिटी है उसको आप डिस्पोज करें और अपनी पोजीशन मेंटेन करें, फिर आगे जाएगा तो आगे ऊपर देख के और बेच सकते हैं। अडानी पोर्ट्स पर राय एवरेजिंग की सलाह, आपको लेवल्स बता दिए गए। कोमल तंवर ने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी की हुई है और काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है, 18 रुपए की। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, बस सीधे पूछ रही हैं कि होल्ड करूं या सेल करूं। बताएं रचित, क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया 18 रुपए की खरीद? देखिए हर घर आइडिया वाली सिचुएशन हो गई है, मतलब आपके शो में भी और वैसे भी हम जब भी कोई ऐसे सेमिनार में जाते हैं जहां पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आइडिया की बात हमेशा होती है। देखिए आइडिया में आपने इन्वेस्ट किया है, और इसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस भी हैं जो इसको एक मूवमेंट दे सकते हैं, बट नियर टर्म में कोई मूवमेंट बहुत कैरिज्मेटिक नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अभी जो प्राइस है ये 9 रुपए 40 पैसे है, अगर 7 रुपए 80 पैसे के पास आपको एवरेज करने को मिले, तो वहां पे आप छोटी सी क्वांटिटी और उठा के रखें, नजरिया थोड़ा लंबा रखें। आपको ये नहीं मैं बोलूंगा कि इसी साल में कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, बहुत पेन में थी कंपनी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है। आप अगर 3 से 4 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, तो आपकी रेट तो आएगी ही आएगी, उससे ऊपर आप मुनाफे में भी आ पाएंगे। तो करीबन 7 रुपए 60 पैसे 7 रुपए 80 पैसे के रेंज में आप इसको एवरेज करें और फिर थोड़े से और टाइम लेके रखें। बिल्कुल, तो ये है रचित की आपको बेहतर सलाह। बढ़ते हैं आगे। ज्योति पांडे हैं हमारी एक दर्शक, और इनका सवाल आईओसी पे है। रचित, 1 साल का नजरिया है, 132 132 रुपए की इनकी बाइंग है, बताएं। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जब हम बातें करते हैं, तो एक तो मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, क्रूड की डिपेंडेंसी, इंटरनेशनल मार्केट्स की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और ये कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इलेक्शन की बली में भी चढ़ जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपने इसको ले रखा है, अभी आपको हो सकता है नियर टर्म में एक बार एक मौका मिलेगा अराउंड 138 136, वहां पे अगर आप सही समझें तो उस लेवल पे एक बार आप अगर एग्जिट कॉल लेना चाहें तो एग्जिट ले लें, और अपना ये जो फंड है ये कहीं और डिप्लॉय करें। देयर आर मेनी मोर बेटर ऑप्शंस, इन कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो दूरी बनाकर रखने की सलाह आपको मिलती हुई। मुन्ना छेत्री का सवाल लेते हैं, और इनके 2 स्टॉक पे सवाल हैं। पहला है इनका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रचित बता दूं लेवल्स, 4445 4445। और दूसरा है संवर्धना मदसन। जी हाँ, और आज काफ़ी जो हैं ऑटो और ऑटो इंस्टलरीज कंपनियों की जो रैली है, उसमें आप देखिए संवर्धना मदसन में भी अच्छी रैली दिखाई दी। इनकी बाइंग प्राइस है मदरसन में 171 की। तो HAL और सामिल यानी संवर्धना मदरसन, इन दोनों पर राय दीजिए। देखिए पहले हम आ जाते हैं HAL पे, और कल ही 2:30 बजे के शो में मैं ज्वाइन किया था, जब डिम्पी सर भी थे वहां पे, और HAL पे मैंने एक बाइंग कॉल भी दी थी, ट्रेडिंग कॉल 3800 का टारगेट दिया था। अब आप देखिए और 200 रुपए का मूवमेंट कर दिया, थोड़े से लेवल से ही ये टारगेट मेरा हिट होना रह गया था। बट आप ये समझें कि मैंने कॉल दी है, और कॉल क्यों दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट के बाद लोगों ने कुछ ज्यादा ही ओवर रीड कर लिया था कि डिफेंस एलोकेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया है। ऐसा नहीं है, डिफेंस एलोकेशन ऑलरेडी जो चल रहा है, इनकी ऑर्डर बुक में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ही उम्दा स्टॉक रखा हुआ है इन्होंने। मगर हाँ, इनको भी मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मार्केट करेक्ट करता है और आपको अगर ये 3400 रुपए के आसपास कहीं देखने को मिलता है, तो आपको एक बेटर प्राइस मिल रही है ऑलरेडी एक बहुत अच्छे शेयर की, तो आप इसमें और ज्यादा अपना एलोकेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आराम से होल्ड करके रखें, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने की पूरा दमखम रखता है।
इसमें कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं मदरसन पे। तो देखिए मदरसन इनकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर है 171, और वहां से बहुत ज्यादा पेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो मदरसन पे भी क्योंकि प्राइस डिफरेंस इनका इतना ज्यादा हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी रिसेंट टाइम्स में इसने एक नियर अबाउट 130 132 का लो मारा था और वहां से ही रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि या तो 132 लेवल्स पे मिले तब एवरेज करें, या 142 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अपनी एवरेज की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया है इसलिए। वैसे बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑटो इंसेलरी में जो ये इक्विपमेंट्स देते हैं, ये टू व्हीलर्स को भी देते हैं, फोर व्हीलर्स को भी देते हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को भी देते हैं। इनका क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है। एवरेज करें, पोजीशन बनाए रखें। ठीक है, तो आपके दोनों स्टॉक पर ये राय आपको मिलती हुई। एक आखिरी सवाल लेते हैं विनय पाल का। ओला इलेक्ट्रिक पे राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता दूं 92 की इनकी बाइंग प्राइस है, 700 शेयर इनके पास हैं। बताएं शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया बन रहा है? ये शायद प्रशांत जी आपके साथ पहली बार में भी हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया था। एक्चुअली ये कुछ एक कंपनीज हैं जो मतलब इफ द कंपनी इज नॉट इन प्रॉफिट, और नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू चैलेंज एनीथिंग, बट मैनेजमेंट की तरफ से भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी कंपनी से हम दूरी बना के रखें, कभी इनकी वर्किंग इंप्रूव हो और ये प्रॉफिट्स में आए उसके बाद ही कुछ करें। अगर आपने ये ले रखा है तो मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट ये भी नहीं देख पा रहा हूं कि आपकी बाइंग प्राइस भी आएगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको ये जब भी 80-82 रुपए के आसपास देखने को मिले, प्लीज इसमें से एग्जिट करें। मतलब ये 1 मिनट का मैं कंसेप्ट आपको और दे देता हूं। जस्ट बिकॉज वी हैव डन अ रॉन्ग ट्रेड दैट डज नॉट मीन वी हैव टू स्टिक टू इट। अगर हमसे कोई गलत सौदा हो गया है और वो सौदे में हमारे पैसे लग भी रहे हैं मगर बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो हमको प्लीज वो लॉस वहां से बुक करके और कोई दूसरा, कोई बेटर, कोई मोर एफिशिएंट ट्रेड ढूंढ लेना चाहिए, ताकि हम कहीं और से पैसे कमा लें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरी चाबी जहां, मेरा सिक्का जहां गिरा वहीं अगर मैं ढूंढने में समय गिरा दूंगा और दूसरी जगह नहीं जाऊंगा जहां पे किसी और का भी सिक्का गिरा हुआ हो सकता है, तो आई लूज आउट ऑन टाइम। सो लेट्स नॉट डू इट। 80-82 रुपए के आसपास आए, आप एग्जिट करें, बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें। तो ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर आपको मिलती है। समय कम है, सीधा हम बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। रचित बताइए, शानदार मार्केट में कहां मौके आपने देखे? देखिए मार्केट जितना शानदार हो जाता है उतना ही डरावना भी हो जाता है, और इसलिए हम ले लेते हैं सेफ बेट। आज कोई हाई बीटा काउंटर नहीं है, कुछ नहीं है। आज एक सिंपल काउंटर है, पीएफसी। पीएफसी करंट लेवल्स जो अभी चल रहे हैं आप इन पे बाय करें। टारगेट भी पास के हैं, 420 और 428 के दो ट्रेडिंग टारगेट हैं जो इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर हो गया है, वॉलेटिलिटी है, 388 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाएं और ट्रेडिंग कॉल लें। बिल्कुल, तो पीएफसी खरीदारी की सलाह, लेवल्स और लक्ष्य आपको बता दिए गए। शुक्रिया करेंगे इस खास राय के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रचित, और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन याद रखिए, अपने सवाल पोस्ट करते रहिए और सवाल के साथ नजरिया जरूर बताइए। आज आपको बेहतर तरीके से राय मिलती हुई नजर आई होगी। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खास शोज का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए।